हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। जितनी भी हम अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो या तो लिविंग होती है या फिर नॉन लिविंग। हमारे सराउंडिंग में दो चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो इन दोनों कैटेगरी के अंदर ही आती हैं। या तो वो लिविंग होगी या फिर वो नॉन लिविंग होगी। जैसे कि अगर हम अपने सराउंडिंग में क्या देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, टेबल वगैरह को देखते हैं, चेयर को देखते हैं। तो हम अब पता कैसे लगाएं कि कौन सी चीज़ जो हमने देखी है वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है। तो लिविंग चीज़ को पता लगाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मूवमेंट, कि अगर कोई चीज़ अपने आप से ही मूवमेंट शो करती है इट मीन्स वो लिविंग है। एग्जाम्पल देखें तो एनिमल्स हो गए। एनिमल्स जो है वो अपने आप ही मूव कर सकते हैं। और अगर नॉन लिविंग में देखें तो वो जो है मूवमेंट शो नहीं करते। वो मूवमेंट शो कब करते हैं, जब एक्सटर्नल उन्हें कोई हेल्प मिले तभी वो मूवमेंट शो करते हैं। बिना एक्सटर्नल हेल्प के वो मूवमेंट शो नहीं करते। एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी तो ही हमें उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से मिलके बनी हुई होती है और सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो लाइफ प्रोसेस में ना हम चार चीज़ें के बारे में देखते हैं। पहला तो आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। दूसरा आता है रेस्पिरेशन और तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट, कि हमने जो खाया उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। और फोर्थ आता है एक्सक्रीशन, कि हमने जो खाया है और उसमें जो वेस्ट बना, जितना हमारी बॉडी को चाहिए था उसने वो ले लिया और बाकी का जो वेस्ट बचा वो भी तो कहाँ से एक्सक्रीट आउट करवाना चाहिए। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। आज हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़, कि न्यूट्रिशन जो है वो टेकिंग ऑफ फूड होता है, कि हम जो फूड लेते हैं वहाँ से लेके और उसका बहुत सी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में उसमें यूटिलाइज होने तक को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है, या तो वो ऑर्गेनिक होंगी या फिर वो इनऑर्गेनिक होंगी। जो भी हम खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिशन अगर हम ना बोले तो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। जो भी खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो अगर हम देखें कि वाटर या फिर H2O भी हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। मिनरल्स में अगर हम देखें तो जिंक, आयरन एट्सेट्रा और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक में। और अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऑर्गेनिक में आती हैं। ठीक है, अब हम देखें कि हम जो भी हमें खाना चाहिए ही क्यों है।
हम क्यों खाएं, किस चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है खाना, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है न्यूट्रिशन का, उसके बारे में अगर हम पता करें तो पहला जो है वो है कि ये जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जो भी हम खाते हैं, सिग्निफिकेंस फूड के, तो जो भी हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। दूसरा, ग्रोथ, हमारी बॉडी की सही से ग्रोथ होगी, या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की जो है वो अच्छे से ग्रोथ होगी उसमें। तीसरा, रिपेयर, रिपेयर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं कि हमें कहीं पे लग गई, टूट फूट गए हम, तो वहाँ जो रिपेयर की एक्टिविटीज़ होती है ना वो भी हम न्यूट्रिएंट्स से ही कर सकते हैं, कि अगर हम ठीक से खाएंगे नहीं तो वो भी ठीक से नहीं होगी। चौथा है कि जितने भी अब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बहुत से एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो वो एंजाइम्स भी जो हैं फॉर्म होते हैं न्यूट्रिशन से ही, उनकी फॉर्मेशन भी न्यूट्रिएंट्स से ही होती है। या फिर अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो बहुत से हार्मोन्स भी बनते हैं, वो हार्मोन्स भी हमारी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि अगर हम ठीक से लेंगे तो वो ठीक से बन जाएंगे, अगर हम ठीक से ना लें तो हम माल न्यूट्रिशन के शिकार भी हो जाते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी, ना ठीक से वो बच्चा ग्रो कर पाएगा, ना उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, सुस्त सा ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन जो है या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं लेने। अब हमने ये तो देख लिया कि न्यूट्रिशन ज़रूरी होते हैं, अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि मोड कौन कौन से हैं न्यूट्रिशन के। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला आता है ऑटोट्रॉफिक, रंग बिरंगे, अब हम रंगीन बनाएंगे हमारी स्टडी को। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इन ये दो हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में अगर हम बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये दो सब टाइप होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में भी तीन होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक, ये तीन पार्ट होते हैं हेटरोट्रॉफिक के। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, और इनके सब पार्ट्स को भी हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो किसकी करेंगे हम, पहले ऑटोट्रॉफिक की, कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं हम। ऑटोट्रॉफिक जैसे कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोल रहा है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, कि जो खुद ही अपना नरिशमेंट करने में सक्षम हो उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स तो हम ऑटोट्रॉफिक में नहीं करेंगे। प्लांट्स ये होते हैं जो अपना फूड जो है वो खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हमने पता
देखा था अभी कि इनऑर्गेनिक क्या होता है। इनऑर्गेनिक होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प लेके, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो खुद ही अपना नरिशमेंट कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। इनको हम सेल्फ फीडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्फ फीडर भी क्यों बोलते हैं इनको हम, कि ये जो है अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने फीड करने की जो चीज़ है वो खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए हम इनको सेल्फ फीडर या फिर प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में दो पार्ट्स थे, एक तो था फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक पार्ट था कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, इसको यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करना। लाइट एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करना। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल होता है जो कि है लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और फिर ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाती है। तो वो जो लाइट एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक हम किसे बोलते हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब हम पता करेंगे कि ये कैसे हो गया, केमिकल रिएक्शन से कोई एनर्जी कैसे लेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो जो हैं केमिकल रिएक्शन से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोसोमोनाज, ये दो ही जनरली हम पढ़ते हैं, और होता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से बात करें कि जो ग्राम है, चने का जो पेड़ है उसकी जो रूट है, उसमें हमें रूट्स में अगर आपने कभी देखा हो तो गोल गोल कुछ ऐसा हार्ड सी चीज़ देखने को मिलती है, एक जैसे ये रूट्स है उसकी चने की, तो यहाँ पे जो है एक सॉलिड सा हमें राउंड राउंड शेप देखने को मिलती है, वो होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो है केमिकल एनर्जी का यूज़ करके, केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, सनलाइट इनके लिए अगर एब्सेंट हो तो भी ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक वाले जो हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए इनको फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये थे इनके सब पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हिट्रो मीन्स अदर्स, नाम से ही पता करते हैं, हिट्रो मीन्स अदर और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। जो अपना नरिशमेंट दूसरों से लेते हैं उनको हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, वो खुद अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करते, इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो है किसी और का फूड प्रिपेयर किया हुआ कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स या फिर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब अगर आप बात करो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या है,
तो जो अमरबेल होती है, कैस्केटा हम जिसको बोलते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट है। वो जो है कोई और पेड़ है उसके ऊपर फैलती है और उससे फूड लेती है। ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। अब हम इसके पार्ट्स की बात करें कि इसमें जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है वो है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम अगर बात करें कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ले, ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करे, वो होते हैं सैप्रोट्रॉफिक। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रॉटन लीव्स जो भी होती हैं, रॉटन लीव्स, हाउस होल्ड वेस्ट, इन सब से वो अपना फूड लेते हैं। ठीक है, इनमें जो है एक्सटर्नल डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जितने भी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें एक्सटर्नल डाइजेशन देखने को मिलता है कि जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है। डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जो भी डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मशरूम, लोकल लैंग्वेज में इसे सांप की छतरी भी बोलते हैं। मशरूम जो है वो सैप्रोट्रॉफिक है, डेड एंड डिकेइंग के ऊपर फीड करती है अपना फूड लेने के लिए। इनको हम स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या फिर मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो एक तरफ से जो गला सड़ा गली सली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये फीड करेंगे तो वहाँ से वो जगह साफ़ हो जाती है। जितनी भी गली सड़ी चीज़ों के ऊपर फीड करके ये उसको एक बहुत अच्छे फॉर्म में या फिर सॉइल में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ से नेचर साफ़ हो गया। जैसे एक जगह पे बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी हैं, ख़राब सड़ी गली हाउस होल्ड वेस्ट पड़ा है, तो वो इसके ऊपर फीड करके और वहाँ से इसको साफ़ कर देंगी। तो ये नेचर को भी साफ़ रखने में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसको स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं पैरासिटिक, कि पैरासिटिक क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ये जो है पैरासाइट क्या होता है कि जो बॉडी के इनसाइड होके न्यूट्रिशन ले, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर रहती है और फिर न्यूट्रिशन लेती हैं, या फिर ये इनसाइड और उसके सरफेस पे भी रह सकती हैं। और अगर हम बात करें तो इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर ये फीड करती है उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे या तो ये किसी बॉडी के अंदर चली गई या फिर ये उसके ऊपर ही सरफेस पे रहने लग गई, वो होता है पैरासिटिक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फंजाई जो है कोई भी सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, जितने भी उसको चीज़ मिलेगी जिसके ऊपर भी वो लगती है, जैसे हम अचार के ऊपर देखते हैं जनरली, तो फंजाई जो है वो सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, टैपवॉर्म। तो हमने क्या देखा था कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें होस्ट के या तो वो बॉडी के अंदर होंगी, अंदर जाके फीड करेंगी, या फिर वो सरफेस पे फीड करेंगी, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम इसमें ऐसे देखें कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट,
इन दो चीज़ों में हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो एक्टोपैरासाइट हम किसके बोलेंगे, जो कि सरफेस के ऊपर रहती हैं, सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं उसको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। और जो इनसाइड चली जाती हैं, होस्ट बॉडी के अंदर होती हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ये जो है होस्ट को नुकसान भी कर सकती हैं, डिजीज़ भी कॉज कर देती हैं, ये डिजीज़ कॉज कर देती हैं होस्ट को, और उनको हम बोलते हैं पैथोजन। अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें तो टैपवर्म जो है बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और एक्टोपैरासाइट में तो हम देखा ही था फंजाई जो है वो सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। थर्ड पार्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड के ऊपर फीड करता है, ठीक है, या तो वो उसके कुछ पार्ट को खाता है या फिर वो उसे कंप्लीट को ही खा जाता है, वो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि कोई प्लांट है, या तो हम उसको कंप्लीट को खा जाते हैं, उसकी रूट्स को भी, उसकी स्टेम, उसकी लीव्स, सभी को, या फिर हम उसकी किसी एक पार्ट को खाते हैं, ठीक है। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हर्बीवोर्स, नेक्स्ट में देखते हैं हम इन तीनों के बारे में। तो होलोजोइक में 3 पार्ट्स हमने देखे थे, तो वो था, एक था हर्बीवोर्स, दूसरा था कार्निवोर्स, और तीसरा था ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होता है, जो केवल प्लांट्स के ऊपर फीड करे, जो केवल प्लांट्स को खाए, वो होती हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन जो है वो अपने अदर एनिमल्स को खा लेता है जो उससे छोटे होते हैं। ओमनिवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा लेता है, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल पे बात करें, जो ह्यूमंस हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।